प्रस्तुतकर्ता फिनो। फिनो मतलब फिकर नॉट। ये आरंभ है सच के सामने आने का, खामोशियों के शोर बन जाने का, इंतजार को इंसाफ मिल जाने का। ये आरंभ है सवालों के बवंडर का, सियासत के। प्रस्तुतकर्ता फिनो। फिनो मतलब फिकर नॉट। बिहार में पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहाद तंत्र का खुलासा। खुफिया विभाग के आईजी के आदेश पर भांडाफोड़। आईजी ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का सरकार पर बड़ा आरोप। नीतीश तेजस्वी ने पीएफआई से सांठगांठ कर बनाई सरकार। पीएफआई के सदस्य आरजेडी जेडीयू के लिए करते हैं काम कुंडली। उपचुनाव में अधिकारियों का हो रहा है दुरुपयोग। आदित्य ठाकरे के बहाने सीएम नीतीश पर बीजेपी ने साधा निशाना। संजय जायसवाल ने मुलाकात पर उठाए सवाल। कहा बिना स्केड्यूल सीएम से मिले शिवसेना नेता। दानापुर से बिहटा में दिन दहाड़े बिहटा में भीषण डकैती से हड़कंप। बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आक्रोशित व्यापारियों का सड़क पर हंगामा। सुपौल में नाबालिग से शराब तस्करी का वीडियो वायरल। जमीन में गड्ढा करके रखी जा रही अवैध शराब। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। नमस्कार, इस वक्त है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के 5 बज चुके, वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि मुद्दा आपका बिहार में। जी हां, प्रदेश में किसी भी नौकरी को लेकर सिस्टम बिना विरोध प्रदर्शन जागता नहीं। जब तक बवाल नहीं मचता तब तक इस पर कुछ नहीं होता। आखिर क्यों बार बार अभ्यर्थियों को पटना आकर या फिर राजधानी पहुंचकर धरना प्रदर्शन हंगामा करने पर मजबूर हो जाना पड़ता है? 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे 3 सालों के बाद भी, यानी इन 3 सालों में अगर कहा जाए तो बाकायदा आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव यूथ आइकॉन के तौर पर उभरे, तब पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया था, आवाज बने थे। लेकिन तब सत्ता में बीजेपी थी और चुप बैठी थी, खामोश थी। अब आरजेडी सत्ता में है तो आरजेडी खामोश है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अभ्यर्थियों के साथ जब देखा गया उसके बाद से कहा जा रहा कि हमदर्दी बढ़ गई है। अब जरा सोचिए, देश में 5 सालों में सरकारें बदल जाती हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। इन मेहनतकश युवाओं की जिंदगी में भी परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। लेकिन इस परिवर्तन ने शिक्षक बनाने की जगह चाय वाला बना दिया। नौनिहालों को पढ़ा लिखा कर देश के निर्माण करवाने की जगह पकौड़े तलने को मजबूर कर दिया। चाय वाला, पकौड़े वाला, सब्जी वाला, यही नाम इन पढ़े लिखे बेरोजगारों का नया ठिकाना, नया पता, नई पहचान है। आज मुद्दा यही है कि इनके लिए जिम्मेदार कौन है। पहले कुछ बयान देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। आखिर कैसे होगा समाधान इसका? टीमैन मजबूरी बस बनना पड़ा। टीचर होना था। सरकार के गलत टीचर सिलेक्शन प्रोसेस के कारण बिहार में एकेडमिक मार्क्स पे टीचर की बहाली होती है। एकेडमिक मार्क्स कम थे तो मेरा 6 पेज में नहीं हो पाया और मैं सरकार की गलत प्रक्रिया के कारण मैं टीमैन मुझे बनना पड़ा। सरकार और सरकार के खिलाफ विरोध है हमारा से। ये दुकान देखिए, दरअसल ये दुकान जिसकी है उन्हीं का बयान हम आपको सुनवा रहे थे। इनके पास भी आपको लिए चलते हैं। रामसागर सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। चितरंजन गगन साहब आरजेडी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ विकास, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। लेकिन वो जहां पर मौजूद हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट जगह, या कह सकते हैं इस पूरे मामले की वाकई में पोल खोलने वाली है। राजकिशोर वर्मा उनके साथ जुड़े हैं, जो सीटेट होने के बावजूद दरअसल चाय की जो दुकान है खोलकर सरवाइव करने के लिए मजबूर हैं। आप सभी का स्वागत है। विकास, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा बात करिए, पूछिए आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति बन गई कि जहां पर कलम हाथ में होनी चाहिए थी, किताब में हाथ में होनी चाहिए थी, शिक्षा के अलग जगाने की एक जिम्मेदारी कंधों पर होनी चाहिए थी, सड़क पर आकर ठेला लगाकर चाय बेचने के लिए मजबूर होना पड़ गया? संजय, सबसे पहले हम इनके स्टॉल को आपको दिखाएं। ये टीएटी टेट क्वालिफाइड चाय वाले की दुकान है। जिन्हें शिक्षक होना चाहिए वो टीमैन बन गए, यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिन्हें टीचर होना चाहिए वो टीमैन हो गए। यही है बिहार का जो रिक्रूटमेंट
प्रोसीड्यूर है, जो प्रक्रिया है वो यही है कि जिसे शिक्षक होना चाहिए वो पटना के न्यू सचिवालय के सामने चाय बेच रहे हैं। जी, क्यों आप चाय बेच रहे हैं? आपको तो शिक्षक होना चाहिए था। यस सर, सबसे पहले न्यूज नेशन और आपके सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो भी आपके चैनल्स को देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, उन सबों को सबसे पहले सादर नमन, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे स्टॉल पे आने के लिए और लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। सर टीचर से टी मैन बनने की जो बात है, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है सर, और मैं अभी तक टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ था, और मैं भी अभी जो 2-3 महीने पहले छठे चरण के जो टीचर की बहाली जो समाप्त हुई है उसका मैं एप्लीकेंट भी रहा। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स। मेरे एकेडमिक मार्क्स कम थे और इस कारण मेरा नहीं हो पाया। मेरे गांव के और 4 कलीग्स थे जिनका हुआ है 6th फेज में, पर मेरा नहीं हो पाया। कारण ये रहा सर कि उनके अच्छे एकेडमिक मार्क्स थे और मेरा नहीं हो, मेरे एकेडमिक मार्क्स कुछ कम थे। बात ये नहीं है, बात सवाल ये उठता है सर कि एकेडमिक मार्क्स से आप किसी को प्रॉपरली इवेल्युएट या प्रॉपरली जज नहीं कर सकते हैं सर। ये जो मेरिट नापने का जो बिहार गवर्नमेंट का जो पैमाना है, एक गलत है सर। सवाल इस पर है कि आप किसी को एकेडमिक के आधार पे आप किसी को एक कह के किसी भी रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस से, कोई भी बहाली प्रक्रिया से आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, छाट नहीं सकते हैं कि आपके एकेडमिक में नंबर कम है, भैया आप बाहर हो जाओ। सवाल ये है सर। और आपने एकेडमिक मार्क्स पे तो बहाल करके देखा है सर। अभी तक जो 5th स्पेशली 5th फेज तक, छठे चरण का तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। 5th फेज तक तो आपने देखा है सर कि सोशल मीडिया पर बिहार गवर्नमेंट के टीचर के वीडियो भरे हुए हैं कि जनवरी फरवरी का स्पेलिंग तक नहीं आ रहा। तो फिर क्यों नहीं संशोधन कर रहे हैं नियमावली में? जब आपने इतना ट्रोल हो रहा है बिहार गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी, बिहार के टीचर्स, तो फिर मुझे लगता है कि ये संशोधन होना चाहिए। और जो टी मैन बनने का जो लॉजिक है, जो कारण है, इसमें मैं सिर्फ दोषी नहीं हूँ। हमारे बिहार सरकार का जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके गलत प्रक्रिया के कारण मैं टी मैन मुझे बनना मजबूरी थी। लाइफ सर्वाइव करने के लिए तो कुछ करना होगा सर। बिल्कुल संजय, देखिए कि बिहार की विडंबना है कि टेट पास, टेट क्वालिफाइड जो लोग हैं वो चाय बेचने को मजबूर हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए चाय का जो एक स्टॉल है वो लगा रहे हैं। ये स्टॉल है न्यू सचिवालय पटना के सामने का, जहां राजकुमार अपना स्टॉल लगा रहे हैं। जो सरकारी व्यवस्था है, जब इन्हें टेट क्वालिफाइड करने के बाद वो व्यवस्था इन्हें शिक्षक नहीं बना सकी, तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। उसके लिए फिर राजकुमार जी ने अपना टी स्टॉल खुद खोल लिया। बिल्कुल विकास, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो व्यवस्था है, सही बात यह है कि आप देखिए बिहार का उठाकर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे मीम्स बनाकर टीचर्स के डाले जाते हैं, उनको सुधारने की जिम्मेदारी तो सरकारों की बनती है ना सर। और इन सब से इतर बड़ा सवाल यह है कि 7वें चरण की बहाली को लेकर जब बीटेट क्लियर है, मैं आऊंगा आपके पास विकास, दोबारा आऊंगा मेरे साथ, मैं आऊंगा एक बार फिर से आऊंगा, पूरा 1 घंटे का शो ये पूरा। लेकिन मैं इसके पहले नितेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त हैं, जो इस पूरे मूवमेंट को एक तरह से कहा जाए कि इन अभ्यर्थियों की आवाज बने हैं। आप सभी के पास बारी बारी से मैं आऊंगा। नितेश, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, ये बताइए इस वक्त जो आप लोगों की मांग है, इतने लंबे संघर्ष के बाद 3 साल से ऊपर का इस वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? सरकारें तो बदल गई, जिनके कंधों पर पहले जिम्मेदारी थी वो अब दूसरे खेमे पहुंच गए, जो पहले दूसरे खेमे में थे वो पहले खेमे में पहुंच गए हैं। सबने कमिटमेंट वादे अपने अपने बारी में किए थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर ये व्यवस्था सुधरी क्यों नहीं, या फिर आप लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी हुई? किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। अगर मेरे से पूछा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो पक्ष है ये कभी विपक्ष था और जो ये विपक्ष में है वो कभी पक्ष में थे। तो जिम्मेदार तो दोनों हैं। जब ये विपक्ष में थे, राजद के जो भी हमारे मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री जी हो, ये लोग जब विपक्ष में थे उस समय तो हमारे पंडाल में आकर बैठते थे, हमारे साथ जिंदाबाद के नारे लगाते थे
और बोलते थे कि आपकी मांगे उचित है। जैसे ही मेरी सरकार बनती है, चंद दिन कहें तो 5-10 दिन का हवाला दिया जाता था जी कि आपकी बहाली हो जाएगी, आपका नियोजन करवा दिया जाएगा। फिर आपको क्या हो गया, जैसे ही आप पक्ष में आए 100 दिन हो चुका, अब का कहाँ है? तो जिम्मेदार तो हम दोनों को मान रहे हैं, और विपक्ष में जो गए वो भी कभी पक्ष में थे। हालांकि एक चीज मैं कहूंगा, जब जो विपक्ष वाले हैं जो पक्ष में थे, तो एक चीज हुआ था कि हम लोगों ने 22 दिन मात्र आंदोलन किया था, तो हम लोग को कुछ ना कुछ दे दिए थे। मई में जब आंदोलन हम लोग कर रहे थे तो 22 दिन आंदोलन किए थे, तो एक प्री शेड्यूल निकला था जिसमें बहाली के पहले होने वाले सारे काम का जितना भी काम होता है बिल्कुल उसका एक मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, प्रक्रिया रुक क्यों गई? हाँ। चितरंजन जी, जवाब है इसका? चितरंजन जी जवाब दीजिए सर। सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर बड़ी संख्या में यूथ इस वक्त जुड़े हैं। मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं चाहूंगा इस पूरे मामले पर जवाब दीजिए। सबका एक तरफ से यही है कि भाई 7वें चरण की बहाली की जाए, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यह है कि जिससे उम्मीद कर रहे थे इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी गई है? अब तो सरकार सर आपकी 3 महीने के आसपास होने जा रही है। संजय जी, हाँ, जो अभी सवाल अभी पांडे जी ने उठाया है, हाँ। सही बात है। जब हम लोग सरकार में नहीं थे, हम खुद इन लोगों के आंदोलन में कई बार शामिल हुए, और सोशल मीडिया पर भी जो माध्यम था उसके माध्यम से आवाज उठाते रहे हैं। हमारी पार्टी भी उठाती रही है। अब सवाल है कि 3 महीना हुए हैं सरकार बने हुए, और सरकार काफी गंभीर है इस मुद्दे पर, केवल शिक्षक की बहाली पर ही नहीं बल्कि बेरोजगारी के सवाल पर। आज अभी आप दिखा रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे चाय बेचने वाले साथी का, तो आज जो न केवल बिहार में पूरे देश में बेरोजगारी की जो स्थिति बन गई है, कहीं न कहीं जो अभी केंद्र की वर्तमान सरकार है उसके गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज बेरोजगारी जो है सो एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। इस देश में नौजवानों के सामने एक बड़ी समस्या हो गई है। बीटेक और एमटेक करने के बाद भी अच्छे मैंने हायर क्वालिफाइड लड़के भी अगर कहीं 4th ग्रेड का बहाली का निकलता है तो लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं कि शायद कहीं कुछ मिल जाए। तो वह स्थिति जो है तो है, अभी 1 करोड़ से ज्यादा रिक्तियां हैं देश में, हाँ। जो केंद्र सरकार के अधीन है, जिसको कि अरे सर राज्य पे आइए ना सर, प्लीज गगन साहब, प्लीज नहीं, केंद्र सरकार के बारे में एक दिन कहिए तो हम पूरा बहस रख लेंगे सर। 1 सेकंड रुक जाइए ना, केंद्र सरकार के बारे में कहिए ना, 2 करोड़ वाला कमिटमेंट मैं पूरे आधा घंटा रख लूंगा सर डिबेट, लेकिन अभी राज्य पर आ जाइए, चूंकि आप लोग अभी रिस्पॉन्सिबल है सरकार में। संजय जी स्थिति को स्पष्ट करने दीजिएगा ना। हम तो अभी 3 महीना से सरकार में है, 3 महीना से सरकार में है, लेकिन यह परिस्थिति क्यों बनी इसको तो बताना पड़ेगा ना। तो सर आप लोग डायलॉग भी तो वहां नहीं कर रहे हैं ना। आप यहाँ पर सही बात है कि ठीक है आप बताइए, पूरी भूमिका बनाइए सर, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन जो बच्चे वहां पर बैठे हैं प्लीज सर। संजय जी सवाल चितरंजन जी जवाब भी सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन मैं चाहूंगा कट टू कट बोलिए, क्योंकि वो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं सर। सीधा जवाब नहीं, बहुत सीधा जवाब नहीं ना है। हम जो है सो जुमलेबाजी करने वाले नहीं ना है कि ये सो नो कर दें और झूठ और सच बोल दें। ईमानदारी से महागठबंधन की सरकार लगी हुई है। 6ठा चरण जो हुआ जी, जो 3 साल से 4 साल तक जो चला 6ठा चरण, और उसमें जो बाधाएं आई, और आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी 6ठा चरण समाप्त नहीं हुआ, मतलब कि एंड लिस्ट प्रक्रिया चल रही है जी। और आधे सीट भी जो वैकेंसी था उसका आधा सीट भी नहीं भरा। क्यों? आखिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां थी। कई बार कोर्ट में लोग चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स थे जिसको लेकर दूसरे अभ्यर्थी जिनका इसमें नहीं हुआ चले गए, कोर्ट में चले गए। तो अभी जो महागठबंधन की सरकार है उन सारे अवरोधों को दूर करने में लगी हुई है। कितना सरकार काफी गंभीर है, काफी गंभीर है दूर करने में। नहीं, कोई भी चीज प्रक्रिया के तहत ही होता है। प्रक्रिया में थोड़ा सा भी आपकी इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? अरे पांडे जी, आपकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ, आपकी बेचैनी को मैं समझ रहा हूँ। आप
जो आप लोगों का जो मैंने परेशानी है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन प्रक्रिया कोई भी अगर प्रक्रिया के आप देखिए छठा चरण में क्यों इतना समय लगा, आप उसको तो देखिए। दूसरी बात, अरे सर इस प्रक्रिया को दूर करिए ना, मैं तो यही कह रहा, देखिए ऐसा तो नहीं कि आप लोग चुन के आए हैं दोबारा पूरे सिस्टम को रिन्यू कर रहे हैं। एक सेकंड सर, गगन साहब, चितरंजन जी, पूरे सिस्टम को तो दुरुस्त कर रहे हैं, ये सिस्टम चलता रहा, मुख्यमंत्री आपके वही है, जाहिर सी बात है इस चीज को और आगे कंटिन्यू करना है जब कमिटमेंट आप लोगों ने किया था। मैं तो ये भी कह रहा कि अगर आप लोगों को ये भी लग रहा कि 3 महीना 4 महीना 6 महीने लगेगा तो कम से कम इनसे डायलॉग तो करिए, बातचीत तो करिए इनको बुलाकर, समझाइए तो सही सर। संजय जी डायलॉग क्या करना है, मैं जब सब परिस्थिति को मैं समझ रहा हूँ, उनसे ज्यादा मैं समझ रहा हूँ जो अभ्यर्थी हैं उनको तो है कि हमारी नौकरी मिले। मैं समझ रहा हूँ कि क्या क्या बाधाएं उसमें आ रही है, क्या क्या बाधाएं उसमें है। अभी आपने जो है सो जो इंटरव्यू लिया, अभी जो साथी चाय बेच रहे थे उनका, उन्होंने क्या कहा कि जो एकेडमिक जो उनका कैरियर है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके कारण वे छट गए छठे चरण में। यह भी एक समस्या है संजय जी, यह भी एक समस्या है। नहीं, मुझे इस सवाल के जवाब दीजिए सर, इसको दुरुस्त करिए। आप लोग क्यों बैठे, इसीलिए तो बैठे हैं सत्ता में ना सर। लेकिन एक चीज बताइए, आपने कहा कि सिस्टम काम करेगा, सिस्टम के हिसाब से चीजें होती है, बताइए ना मुझे। एक सेकंड रुक जाइए सर, चितरंजन जी ये बताइए, तब तक क्या ये बच्चे चाय बेचें? जितने बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं ये चाय बेचें, खीरा लगा लें, पकौड़े बेचें? मैं तो कह रहा हूं कि इसके लिए जो सबसे पहल कर रहा है, जो सरकार सबसे पहल कर रही है, जिसने बिहार मॉडल लाकर जो सो केंद्र सरकार को बाध्य कर दिया कि वो अभी जो है सो आज बेरोजगारी का सवाल उठा रहा है, उनके द्वारा भी आज फर्जी ही क्यों ना सही। तो ये बच्चे किससे मांगे? प्रधानमंत्री जी से जाके नौकरी मांगेंगे या आपसे मांगेंगे? बिहार के युवा किससे नौकरी मांगेंगे सर? प्रधानमंत्री जी से जाके बोले, दिल्ली में जाके बैठे कि हमको नौकरी दीजिए, या बिहार के सरकार से मांगेंगे ना? बिहार केंद्र सरकार के अधीन है या नहीं है? तो आपकी मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, सब कुछ केंद्र की बनती है फिर क्यों? नहीं, सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है फिर? नहीं, आपको संजय की जानकारी आपको नहीं है। अरे महाराज, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि सीधे सीधे उठा के आप लोग पत्रकारों पर और जर्नलिस्ट पर, एंकर पर चढ़ जाते। क्या जानकारी नहीं है, बताइए ना फिर। अगर आपके नेता या पिछले सरकार में जो लोग थे या बीजेपी के भी नेता कमिटमेंट करते तो कुछ सोचकर तो करते होंगे, वरना एक लाइन तो बोलना चाहिए मंच से कि जाइए मोदी जी से मांगिए, जाइए क्या नाम है राहुल गांधी से मांगिए नौकरी। जुमलेबाजी कर दिए, जुमलेबाजी में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो सर मुझे यही तो बता दीजिए, ये बच्चे, इनको ठोस आश्वासन तो दीजिए, इनसे डायलॉग तो करिए, इनको कहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो इतने दिनों में कर देंगे। अरे बराबर डायलॉग हो रहा है क्या, कब नहीं डायलॉग हो रहा है? ठीक है नितेश पांडे जी, नितेश पांडे आप पूरा फ्री हैं, जब चाहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीच में आपको लगता है दरअसल आरजेडी हो, बीच में जब भी लगे आपको सवाल है तो आप तुरंत पूछना। चितरंजन गगन जी हमारे गार्जियन है, वरिष्ठ नेता भी हैं, इनका ही कमेंटमेंट था कि दिसंबर में आप लोग का नियोजन हो जाएगा। यहाँ तो विज्ञप्ति नहीं मिल रहा है, अभी नवंबर है, आप बेचैन क्यों हैं? अभी भी मतलब, और अगर विलंब हो रहा है तो कहीं न कहीं आप लोग इसको पॉलिटिकाइज नहीं कीजिए, पॉलिटिकाइज कीजिएगा तो उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी। अरे संजय जायसवाल नहीं, परेशानी क्या बढ़ जाएगी? ये धमकी है क्या? परेशानी क्या बढ़ जाएगी? परेशानी क्या बढ़ जाएगी? नौकरी नहीं मिलेगी? एक सेकंड चितरंजन जी, परेशानी क्या बढ़ जाएगी? नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी क्या? परेशानी क्या बढ़ जाएगी? अरे सर यूथ है, चुनाव में आप लोगों को भी जाना होगा। खुलेआम धमकी हो गई संजय जी, मतलब हम लोग चुनाव के लिए भाजपा का मुद्दा ही हो सकता है, नौकरी बेरोजगारी, चुनाव के लिए भाजपा का मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रीय जनता। तो सरकार में जब आप नहीं थे तब तो आप भी इसको मुद्दा बना रहे थे ना, तो दूसरी पार्टी क्यों ना बनाए? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। राम सागर सिंह साहब, नौकरी के लिए सर मैं बार बार बोलता हूं, और ये अब आपके पार्टी की तरफ से जितने प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते कहते हैं सर हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे? लेकिन सरकार 3 महीने की हुई है, आप किसी भी सरकार को 6 महीने का वक्त देते हैं, फिर भी हम उनसे सवाल दागते हैं। लेकिन सवाल सर बीजेपी से भी हो जाता है इस पूरे मामले पर। 3.5 साल से ये बच्चे भटक रहे हैं सर। व्यवस्था सुधारने के लिए जो काम आप लोग आज कर रहे हैं, संजय जायसवाल जी जाकर उनसे मिल रहे हैं या उनको बुला रहे मिलने के लिए, ये काम पहले क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? देखिए संजय जी, मैं एक बात बड़ा ईमानदारी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। चितरंजन जी तो बेचारे हैं, क्या करेंगे? ये महाठग के साथ महाठग बंधन किए हैं,
क्योंकि नीतीश कुमार ही हमारे भी मुखिया वही थे और इनके भी वही मुखिया हैं। और नीतीश कुमार महाठग है, वो ठगने के माहिर कलाकार हैं, तो ये भी ठगाएंगे। हमारा जितना दबाव बनता था, रितेश पांडे जी ने एक बात कहा कि हम लोग थोड़ा सा दबाव बना करके, और जब इस बार हमारी सरकार बन रही थी तो मेरी पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार जी को ये कहा गया था कि आप शिक्षा विभाग मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए था कि शिक्षा विभाग में काफी गड़बड़ियां हो गई है, जो चयन का तरीका है। क्योंकि मैं मेडिकल से पहले आप डॉक्टरों की भी जो होती थी का चयन एमबीबीएस में पढ़ाई के लिए, वो पहले मार्क्स पर होते थे, बाद में वो कंपटीशन के द्वारा होने लगे। इंजीनियरिंग में भी पहले मार्क्स पर होते थे, फिर कंपटीशन से होने गए। जो टीम मैन कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे कि हो सकता है किसी कारणवश किसी का मार्क्स कम हो, किसी का पैरवी नहीं हो बेचारे का, तो उसको कम मार्क्स आए हो, तो कंपटीशन कर देते, तब इसका समाधान निकल सकता था। जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में कंपटीशन हुआ है, वो मार्क्स पर आधारित नहीं रहा है, वैसे ही इस चयन प्रक्रिया में भी करें। नीतीश कुमार जी जो पंचायत को दे दिए थे शिक्षक चयन का दायित्व, वहीं से शिक्षा गड़बड़ाया है बिहार में। नहीं सर, हुआ क्या? नहीं, वो तो सही है, सारी चीजें आप बताइए सर, मेरा सवाल उससे नहीं है, ये आप बिल्कुल तर्क दे रहे हो और आरजेडी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े वो तर्क दे। सवाल मेरा ये नहीं सर, सवाल आप दो लोग, मैंने कहा 5 साल की सरकार होती है, 5 साल में अगर हमें ये तर्क देते रह गए तो फिर तो सर बच्चों की उम्र निकल जाएगी। आज चाय बेचने को कोई मजबूर है, कल ठेला लगाने को मजबूर हो जाएगा, परसों सब्जी बेचेगा। बताइए, ये वेल एजुकेटेड होके बच्चे, वेल एजुकेटेड होके सर सिर्फ हम इतना सुने कि 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल हमारे लिए लग जाएगा, हम मतलब इंतजार करते रह जाएं। जिस उम्र में ये बच्चे होते हैं, हमारे आपके सबके कॉमन घर के बच्चे होते हैं, पढ़ के नौकरी पाना चाहते हैं, हमारे घर की भी बच्चियां हैं। तो वही तो कह रहा हूं सर, तो इस दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है? घर की बच्चियां भी हैं, इस दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है? फिर अब चितरंजन गगन जी जो ये कह रहे थे, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बात कर रहे थे, तो जनसंख्या नियंत्रण कर करके कहीं कुछ बात आती है, तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाने की बात आएगी, तो ये हिंदू मुसलमान कर देंगे, हिंदू मुसलमान करके उस बात को डाइल्यूट कर देंगे। तो इसमें कौन सा आ रहा है सर? इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं आ रहा, नहीं तो सबके लिए है। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अभी 2 महीने पहले देखिए, जो बड़े अधिकारी थे, रुतबेदार अधिकारी थे, अरे क्या ही कहा जाए, सिस्टम को डंडे भाज रहे थे, एक अभ्यर्थी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। नौकरी मांगने पर डंडे मिल जाते हैं, बताइए, नौकरी तो मिलती नहीं है। संजय जी, जब तक कमीशन नहीं आ जाता है, नीतीश टैक्स नहीं मिल जाता है, तब तक बहाली नहीं होती है। बहाली में देरी का एक बहुत बड़ा, तो क्यों अलायंस के लिए छटपटा रहे थे आप लोग सर? मैं तो यही पूछ रहा कि अगर इतनी कामियां, इतनी खामियां थी तो वाकई में उसी दौरान आप लोग अलायंस छोड़ दिए होते, और इन युवाओं के कंधे पर कम से कम इतना तो सहारा होता कि कोई पार्टी साथ में खड़ी है। लेकिन जहां पर सत्ता की मलाई मिलती है, वहां पर सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं। मैं सारी पार्टियों को कह रहा, सत्ता में आने के लिए सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं, विपक्ष में बैठने के बाद सारे बड़े मुद्दे हो जाते हैं। ये इस देश की सच्चाई है, और यही कारण है, चाहे देश का कोई कोना उठाकर देख लीजिए, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी कोना उठाकर देख लीजिए, आज युवाओं की इतनी बड़ी फौज, सर आप दोनों लोगों से मैं बोल रहा, इतनी बड़ी फौज सड़कों पर घूम रही है जिनके लिए व्यवस्था करना मुश्किल है। वो वेल एजुकेटेड होकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज बेचारे सड़कों पर ठेले लगाने के लिए मजबूर है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, चितरंजन जी एक सेकंड सर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों इस बात को लेकर जवाब दे दे वाकई में कि हमने इतना कमिटमेंट किया था, नौकरी दे दी, तो वाकई में डंके की चोट पर इसी मंच से तारीफ करूंगा मैं। हाँ, महागठबंधन को आप एक राज्य में नहीं कह सकते हैं। आज अगर यह मुद्दा है जिस पर आप बात करवा रहे हैं, यह महागठबंधन की देन है, यह राष्ट्रीय जनता दल की देन है, जिसको आज ये मुद्दा बनाया गया। मुद्रा लोन के द्वारा हमने रोजगार दिया है, और नौकरियां जब हमारा 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रधानमंत्री घोषणा किए और दे रहे हैं,
लाखों लोगों को नौकरी, तब ये कर रहे कि मेरा देखा देखी। अरे पहले हम नौकरी दे रहे थे, आप मेरा देखा देखी। ये लाइन तो सर बोल रहे थे ना, आप लोग की नौकरी कहां से देंगे अगर तेजस्वी यादव कमिटमेंट कर रहे हैं। ठीक है चितरंजन जी छोटा जवाब सर एक बार फिर से मैं चाहूंगा टीम मैन के पास। चितरंजन जी बताइए, अब आप लोग कह रहे कि हमारे देखा देखी करें, ये बड़ा गंभीर आरोप है। सवाल की युवा तो वहीं का वहीं रह गया। कुछ कोशिश आप लोगों ने की है, अच्छी बात है, और ये यही सही बात है। इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि इस सरकार के आने के बाद कम से कम इस मामले पर चर्चा तो हो रही, डिबेट तो हो रही है। नहीं, इस बात को लेकर चर्चा तो हो रही है, ये इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे दूसरी पार्टी हो, चाहे आप लोग हो, चाहे कोई भी हो। ये बिहार के युवा भी इस बात को समझ रहे हैं कि कम से कम उनके मुद्दों को लेकर दबाव तो बन रहा, उसको टटोला तो जा रहा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो वादे थे या जो उम्मीदें आपसे की गई थी, वो अभी उसको लेकर अगर वक्त लगेगा तो कब तक लगेगा? क्योंकि ये इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है सर, ये सड़कों पर भटक रहे बेचारे। चितरंजन जी। संजय जी, रामसागर जी क्या बोले हमको सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अब रामसागर जी को, रामसागर बाबू के साथ चुप करवाइए। ठीक है, शांत है, आप बोल लीजिए। अब संजय जी, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि आज महागठबंधन सरकार बनने के बाद मीडिया भी इस पर मजबूर हो गई है बहस कराने के लिए, और भाजपा की भी नींद खुली है। आज केंद्र सरकार भी रोजगार मेला लगा रहा है। आज संजय जायसवाल जी भी आज शिक्षक अभ्यर्थियों से बुलाकर अपने कार्यालय में मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, अब केंद्र सरकार को कहिए सर, रुकिए एक सेकंड। पहली बात तो मीडिया कभी भी मजबूर नहीं थी, मैं बता दूं आपको, तब भी हमने मुद्दे उठाए थे और अब भी उठा रहे हैं। तब इनसे सवाल पूछ रहे थे, आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तब इनको परेशानी होती थी, आज आपको परेशानी हो रही होगी तीखे सवालों से। हमें अपनी जिम्मेदारियां सर पता है, हमें जिम्मेदारियां पता है। मीडिया पे सवाल मत उठाइए। मैं इतना कहूंगा कि जिस मुद्दे पर आप लोग आए हैं कमिटमेंट करके उसको पूरा करिए, ताकि ये बच्चे इनका भविष्य बनाएंगे तो ये आपका भविष्य बनाएंगे। संजय जी, मैं आपको स्पेशली नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मीडिया में यह चर्चा का विषय है। आज केंद्र सरकार भी रोजगार मेला लगा रही है। आज संजय जायसवाल जी भी शिक्षक अभ्यर्थी को अपने यहाँ बुलाकर बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह आप देखिए 2020 के चुनाव में ही जब हिंदू मुसलमान हो रहा था, हिंदी और उर्दू हो रहा था जी, तो अभी वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया था और उनके द्वारा घोषणा किया गया था, वादा किया गया था कि मेरी सरकार बनेगी, 10 लाख मैं नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा। और सरकार बनने के बाद में भले ही आज में डिप्टी सीएम है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी इस अभियान में लग चुके हैं और 3 महीना के अंदर 50,000 नौजवानों को नौकरी दी गई है। और शिक्षकों का सवाल है, जब कल भी माननीय डिप्टी सीएम ने कहा कि जब मैं यह कहा कि 10 लाख नौजवानों को मैं नौकरी और रोजगार देने जा रहा हूं, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की होगी। यह तो अंडरस्टूड है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है शिक्षकों की बहाली। नहीं, ये सुन के तो उम्मीदें बंधी ना सर, ये सुन के ही उम्मीदें बंधी है। तभी तो मैं कह रहा डायलॉग नहीं हो रहा, तो ये असंतोष बढ़ता जा रहा है। नितेश जी इसके जवाब छोटा, उसके बाद में जाऊंगा विकास के पास, विकास जी के पास। नितेश भाई, नितेश पांडे इसका जवाब आ गया सर। जिनके लिए आप कह रहे हैं उनसे तो ले लीजिए जवाब। ठंड बढ़ गई है, हम लोग से बात क्यों नहीं किया जाता है? हम लोग को एक डेडलाइन क्यों नहीं दिया जाता है? किस चीज का इंतजार है? मतलब कि 2-4 अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण खुद पांडे जी हमसे कई बार मिले हैं, इनके प्रतिनिधि हमसे मिलते रहे हैं। मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला रहता है और मैंने इनके प्रतिनिधि आते हैं, उनका हम जो है सो तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, जहां तक बात बढ़ी उससे संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मेहमान नवाजी की भूखे नहीं है सर, प्लीज। अगर आप दफ्तर में कहते हैं हमसे, एक सेकंड रुकिए, नितेश भाई एक सेकंड रुकिए। नितेश पांडे जी एक सेकंड सर, मेहमान नवाजी मत करिए सर। नहीं, मेहमान नवाजी कोई नेता मत करे इनकी, मेहमान नवाजी कोई नेता मत करे, इनको संतुष्ट मत करे। मुझे एक जवाब दीजिए इन अभ्यर्थियों को, इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं सर,
लाखों लोग देख रहे हैं आपके पास, अगर वाकई दोबारा आएंगे तो इस डेट को पूछने के लिए आएंगे कि सर वाकई में स्केड्यूल की डेट क्या है, मुझे ये बताइए। चाय बिस्किट करवा कर उनको दोबारा भेज देंगे, 10 दिन बाद बेचारे आएंगे, फिर से सड़कों पर धक्के खाएंगे, फिर कोई नेता पहुंचेगा, फिर ऐसे नहीं होता ना सर। नहीं संजय जी, संजय जी, मैंने कहा कि जब कोई भी आंदोलन होता है, राम सागर बाबू बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं बैठा हूं सर, मैं बैठा हूं, सबको बोलने दूंगा। राम सागर जी 1 सेकंड रुक जाइए। राम सागर जी, पांडे जी का भी जवाब है, नितेश पांडे का। नितेश पांडे जी छोटा जवाब उसके बाद आप ये सही बात है कि नहीं? ठीक है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। जो इस वक्त की सुर्खियां पहले वो देखते हैं, उसके बाद दोबारा इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो करता जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। बिहार में पीएफआई के इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर के जिहाद तंत्र का खुलासा। खुफिया विभाग के आईजी के आदेश पर भांडाफोड़ आईजी ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का सरकार पर बड़ा आरोप। नीतीश तेजस्वी ने पीएफआई से सांठगांठ कर बनाई सरकार। पीएफआई के सदस्य आरजेडी जेडीयू के लिए करते हैं काम। कुर्नी उपचुनाव में अधिकारियों का हो रहा दुरुपयोग। आदित्य ठाकरे के बहाने सीएम नीतीश पर बीजेपी ने साधा निशाना। संजय जायसवाल ने मुलाकात पर उठाए सवाल, कहा बिना स्केड्यूल सीएम से मिले शिवसेना नेता। दानापुर से बिहटा में दिन दहाड़े भीषण डकैती से हड़कंप। बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से की 1 करोड़ की लूट। आक्रोशित व्यापारियों का सड़क पर हंगामा। सुपौल में नाबालिग से शराब तस्करी का वीडियो वायरल। नाबालिग के जमीन में गड्ढा करके रखी जा रही अवैध शराब। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड नहीं करता वीडियो की पुष्टि। ठीक है, तो लगातार इस बहस को आगे बढ़ा रहे, लेकिन सवाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त कमेंट के भरमार है। मैं अगर उनको पढ़ूं तो मुझे लगता है कि वक्त वाकई में नहीं मिल पाएगा। और सबकी एक ही मांग है कि नई सरकार, महागठबंधन सरकार से हमें वाकई में उम्मीदें हैं, लेकिन नई गठबंधन सरकार से कम बातचीत तो हो, एक टाइम फ्रेम तो सेट किया जाए। क्योंकि न सिर्फ हम परेशान हो रहे बल्कि घर वाले भी परेशान हो रहे, पूरा परिवार परेशान हो रहा। और उम्मीदें बंधी है तो उम्मीदें पूरी होने की जो इस वक्त आस लगाए बैठे हैं, ये इंतजार की घड़ियां वाकई में भारी पड़ती जा रही है। मेरे साथ सभी मेहमान जुड़े हैं। एक बार फिर से विकास में आपके पास आना चाहूंगा, जरा दोबारा बातचीत करिए। आपने पूरी बहस को सुना है और पूछिए कि आप अगर एक ऐसे हैं जो टी स्टॉल खोलकर तमाम नेता वहां से गुजरते हैं, उनको बाकायदा रोज देखते हैं कि सी-टेट वाला, चाय वाला, ऐसे तो न जाने कितने बच्चे, कितने युवा, कितने नौजवान अपने टैलेंट को, अपने जितना पढ़ा लिखा है सब कुछ को बर्बाद करके बेचारे वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था। संजय, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये एक जो है बोर्ड लगा हुआ है इन्हीं के चाय दुकान पे, टेट क्वालिफाइड चाय वाले के दुकान पर। और यहां एक आईएएस की तस्वीर है, बिहार से हैं और उनके मार्कशीट को दिखाया गया है। 3rd डिवीजन वो पास हैं और वो आईएएस क्वालिफाइड कर चुके हैं और वो अभी आईएएस हैं। नीचे ये कमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। हम इससे सीधे हिंदी में बताते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं, पर आपके पास वो मेरिट नहीं है कि आप बिहार में शिक्षक हो जाए। यानी देश की सबसे बड़ी परीक्षा आप पास कर सकते हैं, बिहार में टीचर के लायक यूपीएससी पास करने वाले छात्रों में क्वालिटी नहीं है, सीधे तौर पे कहना। और ये चीज कहना है, ये बातें कहना है बिहार के मुख्यमंत्री का। अब वैसे सरकार से अगर हम रोजगार की बात करें और सीटेट और बीटेट पास लोगों को नियुक्ति पत्र देने की या उनकी बहाली की बात करें तो कितनी ईमानदारी होगी वो आप समझ सकते हैं। दूसरी तस्वीर, हमारे साथ राजकिशोर जी हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं। सरकार इन्हें शिक्षक नहीं बना सकी तो ये चाय की दुकान चला रहे हैं। यही तस्वीर है बिहार में टेट पास तमाम वैसे अभ्यर्थियों की जो बिहार में टेट पास हैं और अपने नियुक्ति को लेकर लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और आखिरकार राजकिशोर जैसे लोग घर चलाने के लिए अपनी दुकान खोल ली और अपना घर चला रहे हैं। राजकिशोर, आप टेट क्वालिफाइड हैं और चाय की दुकान चला रहे हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? सर, मिडिल क्लास फैमिली के या तो फिर उससे भी जिनका स्टेटस लो होता है, उन्हें लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ तो करना है। और मैं
ये नहीं कहता सर कि मैं 3 टेट पास कर गया हूँ तो मुझे नौकरी दे दे सरकार, क्योंकि किसी भी देश प्रदेश की सरकार के लिए यह थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो सकती है। बट यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन फ्रॉम एनी रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस बाय टेलिंग दैट योर एकेडमिक मार्क्स आर लो इफ अ पर्सन इज एबल रिगार्डिंग दैट जॉब। यदि कोई व्यक्ति उस संबंधित जॉब जिस बहाली प्रक्रिया को आपने निकाला है उससे यदि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी रखता हो, तो आप उस बहाली प्रक्रिया से, उस रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस से यू शुड नॉट एक्सक्लूड, आपको बाहर नहीं करना चाहिए। ओनली द ग्राउंड ऑफ एकेडमिक बेसिस, आपको एकेडमिक के आधार पे आपको ये नहीं छाट देना चाहिए सर कि आपका नंबर कम है भैया, आप मैट्रिक में कम लाए, इंटर में कम लाए, आप इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाओ। ये बिल्कुल गलत है सर। मैं चाहता हूं कि टीचर सिलेक्शन प्रोसेस जो नीतीश गवर्नमेंट मुगल काल वाली शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो अभी तक बिहार में चला रहे, इसको बंद किया जाए। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने तो टीचर की बहाली एकेडमिक मार्क्स पे तो करके देखा है, जो कि सोशल मीडिया पे बिहार के टीचरों का वीडियो का इतना ट्रोल हो रहा है। बिहार के टीचर सोशल मीडिया पे उनका वीडियो भरा हुआ है कि शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आता है, शिक्षकों को 5 वर्ड लिखने नहीं आता है। तो फिर भी सरकार ऐसे क्यों कर रही है? तो इसीलिए मैं इस माइंडलेस वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि बिहार के हाई कोर्ट ने भी इस गवर्नमेंट को विकास एक सवाल पूछे, नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, नए एक और चेहरे जुड़ गए हैं, कमिटमेंट वादे भी थे। क्या वाकई में ठीक है? अगर इनको लग रहा है कि वाकई में इनको मौका नहीं मिल पाया सिस्टम जिस तरीके से पूरा था, या सिस्टम की कमियों की वजह से, लेकिन नई सरकार पे जो युवा इस वक्त सड़कों पर है, नए भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका मिल पाएगा? इनके दिमाग में कुछ है? नहीं होगा। और ये जो टेट क्वालिफाइड चाय वाला, अच्छा एक सवाल ये है कि क्या नई सरकार से आपको कितनी उम्मीदें हैं, और जो युवा सड़कों पर हैं, जो युवा सड़कों पर हैं उनको लेकर कितनी उम्मीदें इस सरकार से है? सर उसका मैं जवाब दे रहा हूं। अभी मैं और बता दूं आपको कि अभी जो चाय ट्रेंड में है, बहुत सारे चाय ट्रेंड में है, मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसी रेस में मैं उन सभी चाय वालों को देखकर मैं नहीं कूद पड़ा हूं कि मैं भी एक चाय वाला बनकर आ जाऊं। हमारा मेन इंटेंशन है इस माइंडलेस गवर्नमेंट को जगाना कि आपका जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल गलत है सर। आप इसमें इस टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप इसमें सुधार लाएं, और बस यही सर। अभी वर्तमान में जो सरकार है उससे कितनी उम्मीदें हैं? अभी जो लोग सड़कों पर हैं, सीटेट बीटेट वाले लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वर्तमान सरकार ने भी छला है उनको? हाँ सर बिल्कुल। अब इसके पहले भी उन्होंने 7th फेज के नोटिफिकेशन में इतना समय लग रहा है सर, गठबंधन सरकार बनते समय। और मैं चाहता हूँ ऑनरेबल डिप्टी सीएम से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनका जो 10 लाख वाला जो पेन है वो ढूंढ के लाएं और नोटिफिकेशन 7th फेज का रिलीज करेंगे। आपने कमिटमेंट किया था सर कि हम 10 लाख नौकरी देने वाले हैं, तो आप तो डिप्टी सीएम हैं, आपकी सरकार है फिलहाल महागठबंधन की, तो आप 7th फेज का टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज करें, और यही कहना चाहते हैं सर। तो संजय यही हाल है बिहार में टेट पास तमाम वैसे अभ्यर्थियों के जिनको सरकार तो नियुक्ति दे नहीं पाई, बावजूद जब अपनी रोजी रोटी का सवाल हुआ तो लोग इस तरह के स्टॉल लगाकर पटना के अलग अलग चौराहों पर अपनी रोजी रोटी में जुड़ गए। बिल्कुल सही आपने कहा। चितरंजन गगन जी, परिवार चलता फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला युवा संजय की बिहार में, ठीक है मैं आऊंगा विकास आपके पास। चितरंजन जी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला युवा सड़क पर चाय बेचने को मजबूर है, ये बिहार की किस्मत कहें या क्या कहें, बताइए। बस संजय जी, मैं वही कह रहा था। आप जो सवाल कर रहे हैं यहाँ साहब इतना समय क्यों लग रहा है? अभी जो साथी जो बोल रहे थे, जो फराटेदार अंग्रेजी में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो पिछली जो नियुक्ति हुई उसमें एकेडमिक कैरियर को महत्व दिया गया, और चूंकि इनका एकेडमिक कैरियर बेहतर नहीं था, सीटेट तो क्वालिफाई, सीटेट या बीटेट जो क्वालिफाई किए हूँ, टीएटी क्वालिफाई किए, लेकिन एकेडमिक कैरियर बेहतर नहीं था, इसलिए छट गए। यही मैं कह रहा हूँ। अभी पांडे जी से
पूछिए कि जो अभ्यर्थी हैं उसमें कुछ लोगों का कहना है कि साहब एकेडमिक कैरियर जो है उसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिए, जिनका एकेडमिक कैरियर बेहतर है। अब जिनका एकेडमिक कैरियर बेहतर नहीं है वे कह रहे हैं कि साहब वे तो जो सो गलत ढंग से जो है सो माने एकेडमिक कैरियर उनका बढ़िया बेहतर है, लेकिन टीईटी जो है उसमें वो बेहतर नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो समय लग रहा है इस ढंग के जो कंट्राडिक्शन है और आप अरे सर एक सेकंड रुकिए ना एक सेकंड राम सागर जी एक सेकंड रुक जाइए इस बात को समझने दीजिए। बहुत बढ़िया आप डिबेट करवा रहे हैं। हाँ एक सेकंड रुक जाइए राम सागर जी रुकिए, राम सागर जी एक सेकंड, चित्ररंजन जी अपनी बात करिए, बार बार मेरे ऊपर मत कमेंट करिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है, अपनी बात करिए। आप भी दूसरे के बारे में बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं, दोनों को संभालने, दोनों को शांत करवाने की मेरी जिम्मेदारी मैं उसको कर रहा हूं। आप अपनी बात को करिए, बिहार सुन रहा है, छोड़िए कौन क्या बोल रहा है, आप अपनी बात पूरी करिए, पूरा बिहार सुन रहा है और उम्मीद लगाए बैठा, बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि संवाद की बात आप करते हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, फोन पर उनसे एक दिन में 100-200 अभ्यर्थियों से मैं बात करता हूं। और यह समस्या महत्वपूर्ण समस्या है कि जिनका एकेडमिक करियर बेहतर है वे कहते हैं कि एकेडमिक करियर के आधार पर नियुक्ति कीजिए, जिनका एकेडमिक करियर बेहतर नहीं है वे कहते हैं कि साहब एकेडमिक करियर को है उसको नजरअंदाज कीजिए। तो इस ढंग के मैं यह कह रहा हूं कि इतने ऐसे कई सवाल हैं, कई ऐसे कंट्राडिक्शन के सवाल हैं जिसकी वजह से रामाधार बाबू आप हंसी रहिए ना, रामाधार बाबू एक सेकंड नहीं, रुकिए सर, मैं तो यही पूछ रहा, अगर इफ एंड बट लगा देंगे तो फिर तो ये बेचारे जिंदगी भर सड़क पर रह जाएंगे सर। इफ एंड बट लगा देंगे तो जिंदगी भर सड़क पर रह जाएंगे। समाधान निकालिए, ये तर्के बाद में दीजिएगा आप लोग जब मीटिंग करिएगा, ऐसा इसका ये चीजें हैं, इसके टेक्निकल इश्यूज है, इसको कैसे खत्म किया जाए, समाधान निकालिए सर। 200 लोगों से अगर बातचीत आप लोग कर रहे हैं तो वाकई में बात करिए, लेकिन इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करिए। नितेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं चाहूंगा राम सागर जी के पास। नितेश बिल्कुल, देखिए हमारे गार्जियन चित्ररंजन गगन जी ने कहा कि छठे चरण में परेशानियां हुई, उस परेशानियों का समाधान है कि 50-50 कर दीजिए, नहीं तो 60-40 कर दीजिए, कुछ एकेडमिक का ले लीजिए, कुछ पत्रता परीक्षा का ले लीजिए, समाधान निकल गया, समाधान तो निकल गया। चित्ररंजन जी नहीं सुनिए ना, ये देखिए समाधान निकल गया सर। अरे आप लोग संवाद करेंगे तब तो समाधान निकलेगा। आप कह रहे हैं इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कल बीपीएससी को लेकर बैठे तब भी यही चर्चा मीटिंग की बात हो रही थी, वो भी बाहर बेचारे इंतजार कर रहे थे, रात भर इंतजार करते रह गए। कह तो रहे नितेश जी कि 60-40 करवा दीजिए दोनों बच्चे। अरे कम से कम उन तस्वीरों को लेकर तो नहीं, जो कभी क्या ही मैं उन बातों को नहीं करना चाहता यहां पर, लेकिन कम से कम चाहता हूं कि अब चीजें बदल गई तो बिहार हमारा उस लेवल पर खड़ा हो जहां पर डंके के चोट पर हम टेबल पीट कर कह सकें कि बिहार की शिक्षा प्रणाली को आप कॉपी करिए, तो बिहार की नौकरी प्रणाली को आप कॉपी करिए, बिहार के युवाओं को देखिए जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, पूरे देश में सबसे नंबर 1 है, देश में पूरे नंबर 1 है। ये डंके की चोट पर यहां बैठकर कह सके। ठीक है राम सागर जी एक सेकंड सर रुक जाइए। राम सागर जी उस दिन जब संजय जायसवाल जी गए थे, एक सेकंड सर, रुकिए चित्ररंजन जी एक सेकंड। राम सागर जी सर मेरा सवाल लीजिए प्लीज मेरा सवाल लीजिए। उस दिन जब संजय जायसवाल साहब पहुंचे थे वहां पर, तो जो बातें कही गई थी या जो बातें आप लोगों ने सुन तो लीजिए सर मेरा सवाल, उनकी बातों को छोड़िए, मेरा सवाल लीजिए। मैं फिर वहीं आऊंगा, फिर आप सीधे चले जाएंगे मुख्यमंत्री जी पर। मैंने कहा ना, हर बात को लेकर आप लोग यहां से दिल्ली तक एक करके हर एक चेहरा, हर एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जब आप लोग थे तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? और ये जो तरीका बता रहे हैं नितेश, ये पहले आइडिया क्यों नहीं आया आप लोगों को? नहीं रुकिए चित्ररंजन जी एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। मैंने आपको मौका दिया, अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। जी हाँ राम सागर जी, भाजपा क्या बोलेगी? किस मुंह से भाजपा बोलेगी? क्या करें? सत्ता में बड़े होते शिक्षकों का इतनी बड़ी फौज जो खड़ी हो गई है, वही कि पैसा से आप 15 साल का राज रहा, 15 साल आपकी हुकूमत
एक सेकंड सर रुकिए। जितना जोर आप दोनों लोग एक दूसरे को पॉलिटिकली दबाने में लगे हैं या फिर जवाब देने में लगे हैं, प्लीज मेरा आग्रह हाथ जोड़ के सर, ये युवाओं के भविष्य का मामला है। हाथ जोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें पॉलिटिक्स मत करिए। ये यूथ है, यंग जनरेशन है जो आपको देखकर बड़ी हुई है, आपके नक्शे कदम पर चली है और आज बिहार की सेवा करना चाहती तो उनको मौका तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं संजय जी, बहुत बढ़िया डिबेट आप करवा रहे हैं उनको। नहीं मैं सर करवा रहा हूं। मैंने कहा ना, आप बोले तो वो भी बोल रहे हैं, मैं दोनों लोगों को शांत करवा रहा हूं। मेरे पास यहां से एक बटन होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डेकोरम मेंटेन करिए। आप दोनों लोग सीनियर नेता है, मैं नहीं चाहता कि बीच में आप लोगों को रोकना पड़े। बारी बारी से बोलिए, ठीक है? बताइए रामसागर जी। चित्ररंजन जी इसके बाद आऊंगा सर। रामसागर जी ये बताइए, आप लोगों को सर क्यों नहीं आता? आज कह रहे हैं 60-40 करवा लीजिए, ये सिस्टम बदलवा दीजिए, ये तमाम चीजें ऐसी हम लोग तो साथ देने को तैयार हैं। अरे सर 2 महीने पहले ये बुद्धि, ये बातें, ये तमाम नीतियां कहां चली गई थी? संजय जी, ये निश्चय मेरे पास पहले से भी था, इसलिए जब इस बार सरकार बनी थी तो हमारी पार्टी ने शिक्षा मंत्रालय देने का नीतीश जी से रिक्वेस्ट किया कि इन सारे चीजों को मैं जल्दी से सॉर्ट आउट करके और इस काम को ठीक से कर दूं, क्योंकि ये चित्ररंजन जी एक सेकंड सर, चित्ररंजन जी एक सेकंड। अब आपके बारे में बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी, आपके बारे में बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी ना। सुन तो लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, आप ही हैं हमारे साथ, आप ही के पास आऊंगा। बोलिए रामसागर जी। केंद्र सरकार 35,000 रुपया शिक्षकों के लिए देती थी और ये नीतीश जी क्या गड़बड़ी करते थे कि शिक्षकों को 20,000 रुपया ही दिया करते थे लगभग, और ये 15,000 पता नहीं कहां डाइवर्ट कर देते थे। ये रेड हैंडेड मजिस्ट्रेट चेकिंग में नीतीश जी पकड़ा गए। केंद्र सरकार पकड़ ली इनका घपला, केंद्र सरकार पकड़ ली है तो अब पैसे का हिसाब किताब मांगा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट में ये डाइवर्ट करने का जो इनका रहा है वो अब पकड़ा रहा है और पहले भी पकड़े गए हैं। अब केंद्र सरकार पहले उसका हिसाब मांग रही है, फिर पैसा रिलीज, यही कानून है। अब इनके पास पैसा का दिक्कत बता करके, क्योंकि ये चीज नीतीश कुमार पहले ही जानते थे, इसीलिए जब इतना नौकरी के बाद 10 लाख लोगों को नौकरी के बाद का बात किए थे तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार मंच से कहे थे चुनावी सभा में कि पैसा कहां से लाइएगा, जलवा से लाइएगा, कि जो कमाए हैं भ्रष्टाचार से उससे दीजिएगा नौकरियां। अरे तो हामी में तो हामी आप भी मिलाए थे ना सर, हामी तो आपने भी मिलाया था। आपके भी नेता कह रहे थे कि ये संभव नहीं हो पाएगा और आज कहते हैं कि जितने हमने रिक्रूट किया था उन्हीं तमाम भर्तियों को दोबारा ये जो कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। प्लीज इसमें कहीं मत घुसाइए। अगर कोई नेता नहीं कर पा रहा है तो आप लोग इतने अच्छे राजनेता हैं बिहार के, जिनको देश समझता है, देश सुनता है, आप लोगों के पास इतनी पॉलिसी होती है सर। मैं तो वही तो कह रहा कि जब आपके हाथ में कलम होती है, आप लोगों के हाथ में कलम होती तो ये चीजें फैसले क्यों नहीं हो पाते हैं? कोई चाय बेच रहा है, मैंने कहा ना, अंग्रेजी फराटेदार बोलने वाला युवा सड़क पर चाय बेच रहा है। ये हमें यहाँ पर बहस करते इस मुद्दे पर अच्छा लग रहा है क्या? आपको इसमें पूरे मामले पर जस्टिफाई करते अच्छा लग रहा है क्या? ये बिहार के मस्तक पर हम लोग ये किस्मत लिखते जा रहे हैं क्या? नहीं लिख रहे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये हमको आपको सबको पता है, इसीलिए इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक पोल करवा रहे हैं, उसको लेकर भी आप लोगों को सुनवाएंगे हम बाद में। ठीक है, मैं आता हूं। नितेश पांडे जी बताइए इसका समाधान क्या है सर? आप तो एक चीज मैं बता दूं सर कि सिर्फ एक ही चाय वाला नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ आंदोलन में आज आए हुए थे भी, वो रिक्शा चलाते हैं, बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं, सीटेड रिक्शा वाला लिख करके, साइबर कैफे खोल के लड़के बैठे हैं, प्राइवेट स्कूल में 6-6 हजार पर पढ़ा रहे हैं, कोई दिल्ली कमा रहा है। वही नहीं, अब समाधान पर आते हैं। सर ने कहा कि एकेडमिक में दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत होता है क्योंकि सिर्फ एकेडमिक पुराने वाले का था, इसलिए दिक्कत हुआ। तो आप नया नियमावली जो तैयार हो रहा था उसको 60-40 का जो चीज निकल के आया था सामने सचिवालय से, उसको लागू कर दीजिए। उसमें एकेडमिक का भी हो जाएगा और पात्रता परीक्षा का भी हो जाएगा। दोनों का समाधान है, सीधा समाधान है। इसमें कहाँ आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इस बात की ना कि संवाद नहीं हो पा रहा। अगर आप लोग बैठेंगे साथ में तब जाकर होगा ना। यही तो मैं पूछना चाहता हूं चित्ररंजन जी। मतलब हम गर्दानी बाग में बैठे हैं, वहाँ एसी में अपने घर में मंत्री जी बैठे हैं। अरे तो दोनों आदमी संवाद कैसे होगा? यही तो मैं पूछ रहा कि आखिर ये क्या यूगो क्लैश है कि आप लोगों के पास या फिर निमंत्रण तक नहीं आ रहा? आप तो जाने के लिए भी तैयार है। बताइए गगन साहब। चित्ररंजन जी, हम लोग चित्ररंजन जी, जब आप संवाद और आइडिया
ये दोनों मांग है युवाओं की कि बातचीत करिए, हम तरीका बताएंगे। हम भी पढ़े लिखे हैं भाई, हमें भी नीति और सिद्धांत पता है। मिले भी हैं हम, तो बोला जाता है कि 2 करोड़ वाला से मांगे। देखिए हमारे वो शिक्षा मंत्री हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री बिहार के, वो अब करता धरता है शिक्षा विभाग के, और उनके मतलब मुंह से हम ये सुनते हैं कि मतलब आप दूसरे से जाकर मांगे। बहुत ही दुखद होता है, हमें महसूस होता है, बहुत दुखी महसूस करते हैं अपने आप को कि हम बिहार में हैं। जब आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, आने वाले भविष्य में हम शिक्षक बनेंगे, आप शिक्षा मंत्री हैं, तो आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। चितरंजन जी, शिक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है, सुधारना और बिगाड़ना आपके हाथ में। चितरंजन जी, अब ये बताइए, अगर युवा यहाँ का छटपटा कर ये कहता है सर कि हम बड़े दुखी हैं कि हम बिहार में हैं, हम दर्द से मरमाहत है कि हम बिहार में हैं, हम नौकरी मांगते तो हमें बाहर दिल्ली भेजा जाता कि हम जाकर वहां से नौकरी मांगे, करवाना है तो हमको नहीं बुलाइए। अरे सर मैं सवाल जब हुआ तो जवाब हमको देने दीजिए। बिल्कुल दीजिए ना, दीजिए सर, दीजिए, आप ही की बारी है, कोई और तीसरा नहीं बोल रहा है। एक सेकंड रुकिए, राम सागर जी रुक जाइए सर, सवाल लीजिए ना सर, यूथ का कुछ भला हो जाएगा इससे, बताइए। मैं उनका भी जवाब दे रहा हूँ, पांडे जी का मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल है कि जब यह नीतीश जी पर दबाव दे रहे थे, नीतीश जी इनकी बात नहीं माने, तो इनके मंत्री मलाई खाने के लिए सरकार में बैठे हुए थे, इस्तीफा क्यों नहीं दे दिए? पहली बात। दूसरी बात अभी राम सागर जी कह रहे थे हिसाब का, तो जो है, अरे सुन तो लीजिए सर, राम सागर जी प्लीज सर, प्लीज अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मुझे मैंने कहा आप दोनों लोग सीनियर नेता, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन बारी बारी से प्लीज बारी से बताइए। चितरंजन जी, हाँ, दूसरी बात जो है, जो शिक्षक जो नियुक्त होता है यहाँ पर, उसको जो है सो केंद्रांश की राशि जो आना चाहिए वह नहीं आया। यही कह रहे थे कि हिसाब मांगा गया पैसा का। वित्त मंत्री कौन था? भाजपा के मंत्री थे, वित्त विभाग के प्रभारी, कोई जनता दल के नहीं थे। इसलिए जानबूझकर अरंगा लगाया गया, इसलिए कि चूंकि वित्त विभाग भाजपा के मातहत था। अब मैं रितेश जी के बात पर मैं आता हूँ। रितेश जी ने सुझाव दिया, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए ना, जवाब तो लीजिए। मैं इसी के बाद राम सागर जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, प्लीज। हाँ बताइए। संजय जी, आप कह रहे हैं संवाद तब होता है जबकि किसी के समस्या को हम नहीं समझ रहे हैं। अभी रितेश जी ने, पांडे जी ने जो कहा 60-40 का, देखिए हम लोग उनके हर समस्या से वाकिफ हैं, जिसमें जितने इसमें फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन के लोगों से बात होती है। उसमें 4 सुझाव आए हैं। एक सुझाव है कि भाई टीईटी पास है, हम क्वालिफाइड हो गए, एकेडमी का कोई इसमें महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा हम पास हैं, हम एलिजिबल हैं, इसी के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। एक यह है। दूसरा है जिसका एकेडमिक करियर बेहतर है, वो कह रहा है कि टीईटी जो है वह केवल यह है कि आप इसके पात्र हैं, केवल पात्र हैं, लेकिन जिसका एकेडमिक करियर है कि एकेडमिक करियर पर नियुक्ति होनी चाहिए। एक तीसरा है जो अभी पांडे जी बोले कि भाई 60-40 का रेशियो कीजिए। कोई उसमें एक ऐसा भी ग्रुप है जो कह रहा है कि 40-60 का रेशियो कीजिए। तो हर जो फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन से बात हम लोग किए, और उसके बाद जो समय लग रहा है, इसीलिए समय लग रहा है कि सरकार, ठीक है सर, मैं समय कम है इसलिए बीच में आपको रोक रहा। मैं एक लाइन इसके बाद आऊंगा तो आपसे कहूंगा। मैं सुन लिया सर, सुन लिया। नहीं सर, समय कम है, हमारी बाउंडेशन होती है सर, हम टीवी पे बैठे हैं तो हमारे पास लिमिट होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा, लेकिन एक लूंगा मैं। आपकी बात को समझ गया, एक लाइन मुझे बताइएगा कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल कितना लग जाएगा? 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। नहीं 10 सेकंड। अब सवाल यह है कि सरकार जो है, सरकार की मंशा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिले, विद्यालय में शिक्षक जाए, बच्चों को शिक्षक मिले जो उसे पढ़ाए, और शिक्षा की गुणवत्ता भी बरकरार रहे। अभी जो चाय वाले साथी जो बोल रहे थे, तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बरकरार रहे, और यही एक कैसे ये चारों कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, समय इसीलिए लग रहा है। तो वही तो कह रहे हैं कि संवाद करके इन लोगों को बता दीजिए कि 6 महीना लग जाएगा, भाई 1 साल लग जाएगा, ये अपना जो मर्जी सो करके तब तक इंतजार करते रहेंगे। ठीक है राम सागर जी, आपकी बारी। चितरंजन जी, सर चितरंजन जी, हो गया समय सर। अब एक बार बीजेपी का जवाब, बीजेपी का। राम सागर जी, आपकी बारी।
अब चितरंजन बाबू जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो सारी समस्याओं के बारे में समझ लेता है, उसके बाद निर्णय जल्दी से लेता है। लेकिन यहाँ अगर डल लोग बैठे हुए हैं तो वो जल्दी से निर्णय कहाँ से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और जो बात ये रोजगार का उठा रहे थे केंद्र सरकार का कि रोजगार देने का, तो हमने वायदा किया था 8 साल हुआ है 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। हमने 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के द्वारा रोजगार दे चुके हैं और 10 करोड़ लोगों को 1.5 साल के 10 लाख लोगों को 1.5 साल के अंदर नौकरी देंगे और लाखों लोगों को नौकरी दे दिए इस 1.5 साल के बाउंडिंग में। आप भी बाउंड कीजिए कि इतने दिनों में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जैसा ये जो शब्दों का मकड़ जाल है ना, ये बड़ा विचित्र है सर, बड़ा विचित्र है। अब 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, किसी को नहीं पता कि किस फॉर्मेट में ये नौकरी को काउंट आप लोग करेंगे। फिर तो ये बेचारा जो चाय वाला इस वक्त बैठा है बीटेड सीटेड करके, ये भी कहीं से पैसा लेकर किया हो गया रोजगार का, फिर तो वो भी रोजगार सृजन करता हो गया होगा, किसी से पैसा लिया होगा। अरे ठोस तो करिए, कम से कम ठोस तो चीजें करिए। इस देश में पढ़ लिख कर लोग भटकते सर दिखाई दे रहे हैं, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे हमारी आपकी राजधानी पटना हो सर, ठेले देख लीजिए। अब वो दौर गया, अब पढ़े लिखे बेचारे आकर वहां पर मजबूर होकर ये सब करते हैं। ठीक है, समय खत्म हो गया, रुकिए एक सेकंड, बारी बारी से विकास आपके पास आना चाहूंगा। विकास, फिर नितेश, मैं आपके पास फाइनली आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरीके से आप कंक्लूजन रखिएगा ताकि सरकार तक ये बातें सीधी सटीक पहुंच जाएं। जिसकी कमी है, चाहे संवाद की, चाहे जिसकी भी कमी है, आप सटीक रखिएगा। विकास, आपके पास आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा वो डिग्री दिखाइए, जो डिग्री इस वक्त वहां पर चस्पा की गई है वो पूरा बिहार देखे। विकास जी बिल्कुल, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां जो एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा है और एक आईएएस जो बिहार से हैं उनकी तस्वीर लगी है और नीचे बिहार के मुख्यमंत्री का एक कमेंट्स है, आप यूपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं पर आप में बिहार में शिक्षक, बिहार गवर्नमेंट में शिक्षक होने की मेरिट नहीं है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जिस सरकार की मंशा ऐसी होगी उससे रोजगार की बात और सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर जल्दी कार्रवाई की बात कैसे सोची जा सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं टेट क्वालिफाइड चाय वाला, सरकार ने इसे पहुंचाया इस स्थिति पे कि अपना घर चलाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए एक टेट क्वालिफाइड जिसे स्कूलों में होना चाहिए था। हम सबों ने देखा कि इनकी अंग्रेजी कितनी फराटेदार अंग्रेजी है, ये बच्चों को शिक्षित। बिल्कुल सही विकास, समय नहीं है इसलिए बीच में आपको रोक रहा, जिसको मास्टर जी कहा जाना चाहिए था, जो बिहार में माट साहब नाम से जाने जाते हैं और चाय वाले नाम से जाने जा रहे हैं। ये व्यवस्था कैसी है ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं नितेश आपके पास, 10 सेकंड 15 सेकंड मेरे पास है, माफ करिएगा मजबूरी है। 15 सेकंड में अपनी बात हमारे दोनों जो इस वक्त मेहमान बैठे हैं, दोनों गेस्ट बैठे हैं, उनके साथ साथ आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग का एकमात्र मांग है कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली में कोई अड़चन नहीं है, उसे दें। उसके पहले नियमावली जो आने वाली है वो दें। अगर उसमें अड़चन आ रही है तो हमें तो शिक्षा मंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद जो है मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, यही 2 आदमी से हैं। तो ये दोनों आदमी अगर हम लोग से मिल करके कह देते हैं कि आपकी बहाली इस महीने में आएगी तो हम लोग पटना से घर को चले जाएंगे, बस इतना कर बातचीत। चितरंजन जी, उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला आप लोग दफ्तर में ना बुलाकर किसी सीनियर मंत्री को यहाँ पर भेजे जहां पर ये बैठे हैं, कम से कम संवाद कर लें। ये अच्छा मैसेज भी जाएगा, युवा भी कम से कम इस बात को लेकर तसल्ली सम्मत हो जाएंगे कि भाई आने वाले इतने महीने में हो जाएगा। ठीक है, समय खत्म हो गया, आप सभी का धन्यवाद हमसे। लेकिन एक पोल करवाया था सोशल मीडिया पर, सुनिए। सवाल था, शिक्षक अभ्यर्थी बहाली में देरी का जिम्मेदार कौन? 2 नाम दिए थे, महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। इसमें 83% लोगों ने कहा है आज की परिस्थिति में महागठबंधन सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने कमिटमेंट किया, उससे उम्मीदें बंधी और अब पूरी नहीं कर रही है तो उसको पूरी करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले। धन्यवाद आप सभी का।